आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक्सेल इंटरव्यू में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेल के इंटरव्यू में हमसे ज़्यादा बड़े प्रश्नों के बजाय छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके आंसर हमको पता होने के बावजूद हम बताने में असमर्थ रहते हैं। यही कारण रहता है कि हम इंटरव्यू में पास नहीं हो पाते हैं। वो कौन कौन से प्रश्न होते हैं, आइए चलते हैं और सीखते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न है, यदि किसी सेल पर कोई संख्या लिखी है, यह संख्या लिखी है किसी सेल पर, अब आपको यह बताना है फॉर्मूले के माध्यम से कि लिखी गई संख्या सम है या नहीं है। यदि संख्या सम नहीं है तो वो कौन सी संख्या होगी जो सम होगी, इसके आगे की संख्या आपको बतानी है। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है, यदि आपको फार्मूला आता होगा तो आप आसानी से बता पाएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए सम के लिए फार्मूला होता है इवन फार्मूला, जैसा कि आप लोगों ने सीखा होगा इवन। इस फार्मूले के माध्यम से हम यह बता पाते हैं कि वो लिखी गई संख्या सम है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो कौन सी संख्या होगी जो सम होगी, इस फार्मूले के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। आइए चलते हैं और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये हमारी संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमसे प्रश्न पूछा गया है कि यह संख्या सम है कि नहीं है। तो आइए बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसके सामने वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं और बराबर का निशान लगाते हैं और लिखते हैं इवन, ई वी ई एन। देखिए, जैसे आप इवन लिखते हैं तो उसका जो सिंटैक्स होता है उस पर केवल नंबर मांगता है। देखिए, जब आप एक्सेल शीट पे किसी सेल पर फार्मूला को एक्टिव करते हैं तो जो फार्मूले का सिंटैक्स वो नीचे लिख के आ जाता है। तो इस फार्मूले का सिंटैक्स नीचे लिख के आ गया। ये क्या मांग रहा है, ये आपसे मांग रहा है नंबर। तो इसको वो नंबर हम, या तो आपको नंबर लिख देना है या फिर उस नंबर वाले सेल को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम नंबर लिख देते हैं। नंबर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हमको यह बताना है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं ये नंबर सम है या सम नहीं है। सम को अंग्रेजी में इवन बोलते हैं। तो हमने ये नंबर लिख दिया। लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने देखिए कुछ नंबर बदल गए होंगे। देखिए, यहाँ पर था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 9 0। तो इस फार्मूले के माध्यम से हमको यह पता चलता है कि ये लिखी गई संख्या सम नहीं है। जो सम संख्या एक नई संख्या है वो हमारे सामने आ गई है। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि ये जो संख्या लिखी गई है यह संख्या सम है या नहीं है। तो आपको उत्तर देना है सर यह संख्या सम नहीं है। जो सम संख्या होगी वो हमारी यह संख्या होगी। और इस संख्या को निकालने के लिए जो फार्मूले का यूज होता है वो फार्मूला होता है इवन। आपको इतना बताना है। तो हम आशा करते हैं कि इस बताए गए फार्मूले को आप याद करके समझेंगे और इस फार्मूले का किस प्रकार यूज होता है अभी हमने आपको सारा बताया। तो जब तक आप वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं, अंत तक समझेंगे नहीं, तो आपको फार्मूला लगाने में असावधानी होगी और आपको फंक्शन भली बात समझ में नहीं आएगा। तो किसी संख्या को सम बताने के लिए आपको इवन फार्मूला बताया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि यह संख्या सम है या सम नहीं है। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे बताए गए वीडियो आपको भली बात समझ में आ गए होंगे।